नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। ट्रूवाइजर्स चैनल का नाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत कमेंट्री मैं देता हूँ, कुछ लेवल्स देता हूँ, ताकि आपको आने वाले दिन में स्टॉक मार्केट में कैसे कमाई करते हैं या फिर किस तरह से उसमें कमाई हो सकती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो थोड़ा सा रिव्यू भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले पिछला जो वीडियो था उसका अकॉर्डिंग ये मैं रिव्यू बना रहा हूँ, जिसमें मैंने इंट्राडे के लिए निफ्टी कैश के और बैंक निफ्टी के लेवल दिए थे। कुछ वीकली लेवल्स भी दिए थे। वीक हमेशा मंडे के दिन आपको ये वीकली लेवल्स मिलते हैं। तो ये कुछ इंट्राडे लेवल्स थे 13 दिसंबर के लिए। 17,483.63 के ऊपर बाई, नीचे सेल। तो 9:30 पे क्या था। तो आज ये थोड़ा अच्छी तरह से समझने वाली चीज है कि आज क्या हुआ था मार्केट में। तो बात ये थी कि 17,562 तक जाने वाला था। मैंने बताया था कि पॉजिटिव जाएगा और मार्केट 17,562 तक, मतलब पॉजिटिव जाने का एक पूरा पूरा गिनती था। और उसी अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन ट्रेड दिए थे। तो सबसे पहले मैंने बोला मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूँ, तो मैंने पॉजिटिव का कॉल दिया था 17,500 का। 17,500 का कॉल दिया और नीचे की तरफ मैंने मूवमेंट करवाया था। तो अरे नीचे की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो 17,400 का पुट लेना था। और बैंक निफ्टी में 37,000 की स्ट्राइक प्राइस का, 37,100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल था। और पुट के अंदर 37,100 का पुट था। दोनों सेम थे, यानी कॉल और पुट सेम साइज में थे। तो उसका क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा डीपली समझना है। इसमें बहुत ही बारीक चीज छुपी हुई है, जो आप अगर समझ लेते हो तो बहुत काम लगेगा आगे जाके। तो निफ्टी में कॉल जब चला तो मॉर्निंग में ही 207 कर दिया उसने, यानी उसने हाई लगा दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज थे लोग कि ऑलरेडी लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि अगर 9:30 पे गैप अप ओपनिंग है और बहुत कुछ ऊपर चला गया है, तो वो डेफिनेटली वापस सेंटर पॉइंट आने की कोशिश जरूर करेगा। बशर्ते ये है कि जैसे ही 17,612 का लेवल टूटा, मतलब नीचे की तरफ, मतलब मार्केट चल रहा था फॉर एग्जाम्पल 17,628 और 29। तो जैसे ही 17,612 का लेवल टूटा और ज्यादा नहीं, 30 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट सस्टेन करा। 30 मिनट जनरली कहता हूं मैं, पर नीचे की बॉटम पे 30 मिनट नहीं टिकता है, 15 मिनट में ही कंप्लीट कर देता है। तो ऊपर जब जाता है तो 30 मिनट टिकता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो 15 मिनट में वो पता चल जाता है कि क्या है, उसमें मूवमेंट होने वाला है। तो ये फुट लेने के संदेश थे, क्या फुट ले लो। तो जब चालू मार्केट था तो मैंने पुट भी बोला था लेने के लिए। 71 रुपीज पे मैंने उसको बाय करवाया था। और जैसा कि मेरा नियम है 30% से ज़्यादा प्रॉफिट लेना, थोड़ा मतलब 30% प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। तो उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लाइंट खुद डिसाइड करता है कि भाई आगे रहूँ रहूँ या ना रहूँ। तो वो 135 तक गया था वो, जब भी वो 17,417, वो 17,500 का पुट था, टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्टली। बट यहाँ पे अगर मैंने बताया था 17,400 का, तो वो भी 135 रुपए का हाई लगाया उसने। तो लाइव रहने का भी मजा है, मतलब लाइव अगर आप व्हाट्सएप में मेरे साथ लाइव रहते हो तो भी उसका फायदा होता है। कभी कभी मार्केट कंफ्यूज करता है कि क्या करना चाहिए। यूँ इन दैट कंडीशन लाइव ट्रेडिंग अच्छा रहता है। अगर आप लाइव मार्केट में मुझे पूछ लेते हो कि क्या करना चाहिए मित सरब, तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। हमेशा मेरा व्हाट्सअप चालू ही रहता है। 9:30 to 3:30 में लाइव ही रहता हूँ। बीच बीच में कहीं निकलता हूँ तो मैं आइडल का एक मैसेज तो ड्रॉप करता हूँ, तो 10-15-20 मिनट के ज़्यादा नहीं होता हूँ फिर भी। और बैंक निफ्टी 37,100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल किया, कहा था मैंने, और 37,100 का पुट भी किया था। तो मतलब करने के लिए इतना था कि अगर 37,027.77 के ऊपर है तो कॉल लेना है आपको। बट ये बहुत गैप अप ओपनिंग था, तो 37,356 का जैसे लेवल नेगेटिव की तरफ, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तुरंत ये पुट लेना था। और अगर अपने पुट ले लिया होता तो वो रॉकेट ही रॉकेट था। सो दैट इज 362 उसने हाई लगाया, क्योंकि कॉल तो पहले ही चल गया था। तो उसमें लेने का कोई उस दिन के लिए सेंस नहीं बनता था, यानी आज के लिए। तो
13 दिसंबर के वीकली लेवल, अभी वीकली टारगेट बाकी है 17,315.42 ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये अगर कल ब्रेक कर देता है तो यूं समझो मार्केट क्रिटिकल रहेगा। ब्रेक करने के बाद अगर नीचे रहता है तो फिर क्रिटिकल रहेगा। तो फिर भी इंट्राडे के लेवल्स में आपको बता रहा हूँ आगे क्या है। तो ये कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। टाटा मोटर्स, एसबीआई, ये सेंटर पॉइंट के हिसाब से ही चले हैं। आज के दिन सेंटर पॉइंट के हिसाब से चले, 930 को पॉजिटिव नहीं थे तो ब्रेक डाउन हो गया उसमें। तो ये 13 दिसंबर के स्टॉक्स थे। तो ये ध्यान में रखना, ये 14 का तारीख के नहीं है, 13 तारीख के लिए है। अब 14 तारीख का मैं इंट्राडे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का कैश लेवल्स में बता देता हूँ। वीकली नहीं है, वीकली का ये बाय डिफॉल्ट डेमो आ चुका है, मैंने बता दिया ऑलरेडी वीकली क्या है। तो ये इंट्राडे लेवल है कैश के 17,454 के ऊपर बाय है, नीचे सेल है। 930 को आपको देखना है कि अगर ऊपर है तो 17,553 करेगा, 17,738 के भी चांसेस है, जो वीकली टारगेट है अप्रोक्सीमेटली। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और बैंक निफ्टी में अगर नीचे है, सॉरी निफ्टी की बात हो रही है तो निफ्टी पहले कंप्लीट कर देते हैं। 17,454.57 को जैसे ही ब्रेक करता है नीचे की तरफ 930 को, तो यूं समझ लो 17,259 करेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 17,553 कल अगर खुलता है गैप अप में, तो 17,553 अगर खुलता है और 15 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करता है, 930 को इसके ऊपर चला जाता तो देर इज वेरी वेरी लो चांस, यहाँ पे बहुत कम चांस है कि 17,738 करेगा। पर 17,738 नहीं करेगा, और 17,553 अगर ब्रेक कर दिया उसने नीचे की तरफ, तो समझ लो कि ये 17,454 की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि 17,553 के ऊपर अगर निकलेगा तब तक कॉल पे रुको आप। जैसे ही ऊपर निकलता है तो आप 17,738 के लिए वेट करो, बट उसमें आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, हर 5 रुपए की मूवमेंट पे आपको अपना स्टॉप लॉस 1 रुपया मूवमेंट करना है, ध्यान में रखना है। हर 5 रुपए की मूवमेंट, यानी अब निफ्टी में तो मूवमेंट अगर ज्यादा रहता है तो 10 रुपए की मूवमेंट पे आपको 2 रुपए, यानी अगर आपका प्रीमियम 7 रुपए 4 रुपए बढ़ रहा है तो आपको 1 रुपया एक्सेस कर देना है। यानी अगर सबको 100 रुपए में आपने कॉल लिया है और 105 प्रीमियम, 4 प्रीमियम हो गया तो 101 आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर आगे उसको कवर करना है। तो यहाँ पे 17,553 पे जिगजैग रहने वाला, 17,553 ब्रेक करेगा, फिर वापस नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, फिर वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में ये कुछ यहाँ पे जिगजैग होने वाला है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। तो टेक्निकली ये चीज है। तो निफ्टी कॉल बैक, कॉल निफ्टी के कॉल देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल देख लेते हैं। थोड़ा अटक गया था। तो 17,400 का कॉल ध्यान में रखना है, और पुट में अगर ध्यान रखते हो तो 17,300 का पुट ध्यान में रखना है। ये आपको सस्ता मिलना चाहिए टेक्निकली। 17,400 का शायद महंगा मिलेगा, बट 17,300 का पुट अगर लेते हो तो वो सस्ता मिलेगा। तो ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे 17,553 पे जिगजैग काफी होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से इस बार, क्योंकि कल का ट्रेडिंग जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो 37,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल और 36,900 का पुट, ये 37,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल है और 36,900 का पुट, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ स्टॉक्स आईसीआईसीआई, विडेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, विप्रो, डीएलएफ और टाटा स्टील, ये 10 स्टॉक है आपको ध्यान में रखने हैं कल के इंट्राडे के लिए। तो इसके लेवल आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, लेवल चाहिए तो रिपोर्ट लेना पड़ेगा मेरे पास। सो दैट इज फॉर 14th December, दैट इज अ फायर स्टॉक। So if you want a daily intraday report before market opening, just send your name and get a new daily intraday week and weekly report also. So just save my number 7016332379. So और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने बताया था, कल के वीडियो में भी, आज फिर से मैं बता देता हूँ। ये जनरली वीडियो है इस तरह से रिपोर्ट जो आता है, मैं रिपोर्ट की जो मैंने बात की थी, तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से आता है। तो ये कुछ इस तरह से है कॉन्सेप्ट।
आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं कि क्या डेफिनेशन क्या दिया है, मतलब कि ये जो नया जो एसएसआईएम कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है। एसएसआईएम कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो। ये एसएसआईएम कॉन्सेप्ट है, ऐसे स्टॉक लेने हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिले। मतलब ये बहुत लो प्राइस के स्टॉक रहते हैं, 25 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपये, तो उसमें हम सक्सेसफुल है। अभी तक हम सक्सेस रहे हैं इसके अंदर। मैंने पैरा केबल दिया था 8 रुपीज 85 रुपये से में, और अभी वो 13 रुपये चल रहा है। तो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट नया लॉन्च कर रहा हूँ मैं, वो है 9K to 9 लाख। ये है प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो ये ध्यान में आपको रखना है। 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन में आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये ऑप्शन जो ट्रेडिंग हम करने वाले हैं वो एमसी स्क्वायर की फॉर्मूला पे रहेगा। एमसी स्क्वायर जिसने साइंस पढ़ा वो इसको पता है एमसी स्क्वायर क्या होता है। सो उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे जब वीडियो इसमें जब लॉन्च करूंगा मैं। सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन, तो आपको नया जो भी अपडेट रहेगा वो मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।